लखनऊ से अब अगली खबर। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का बड़ा बयान। विरोध के बावजूद ट्रिपल तलाक पर बना कानून सदन से पास हुआ। आज मुस्लिम बहन बेटियों के साथ न्याय हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, एक घर में दो नियम नहीं चल सकते, तो उसी तरीके से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। यूसीसी पर समर्थन करें, अफवाह ना फैलाएं। भारत का डंका विश्व में अब बज रहा है। देश प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समय के साथ समय की मांग है कि एक समान कानून हो। लोग कहते हैं बराबरी का दर्जा मिले, अब हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता है, लेकिन अब वह मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बड़ा उन्होंने पलटवार भी किया है और इसी के साथ वो लगातार कह रहे हैं कि चर्चा में बने रहने के लिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो धर्म को लेकर जो बातें कही हैं वे बिल्कुल उचित नहीं है। सभा में जब से स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं उनका मानसिक विचलन हो गया है। तो जेपीएस राठौर का ये बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री जी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चीजें चल रही हैं, विधि आयोग उस पर राय ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल कहा कि देश में एक विधान एक कानून होना चाहिए, लेकिन विभिन्न जो मुस्लिम संगठन हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि इस प्रकार से ट्रिपल तलाक को लेकर भी विरोध चलता रहा, लेकिन देश की पार्लियामेंट ने उसको पारित किया और सभी के लिए एक सा कानून बनाने की तरफ प्रयास हुआ। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ न्याय करने का काम हुआ और इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि एक घर में दो प्रकार के नियम नहीं चल सकते हैं। उसी प्रकार से एक देश में दो प्रकार के संविधान या कानून नहीं चल सकते हैं। उन कानूनों को सुधारने की तरफ अग्रसित होना चाहिए और ये सबको समझ में आना चाहिए। और मुझको ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, मंशा है, वो बहुत स्पष्ट है और बहुत अच्छी है। इसमें सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए और सभी लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए और इस प्रकार की भ्रम या अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं। देश बहुत तेज़ी के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी के कारण बज रहा है और इसमें हम सब लोग सहयोगी हैं। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत तेज़ी के साथ बहुत आगे निकल जाएगा। गोवा में पहले से लागू है और एक कानून अगर सबके लिए हो तो इसमें विरोध की क्या बात है? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कि समय के साथ पूर्व में किसी परिस्थिति बस कोई कानून बना होगा, लेकिन समय की आज ये मांग है कि हम सभी के लिए एक सा कानून रहे। अगर छूट भी देनी है तो सभी को छूट दे दो, अगर नहीं देनी तो सबको उसके कानून के दायरे में आना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून, ये उसको लागू करने में भी दिक्कत होती है और दूसरे लोगों को भी लगता है कि ये किसी न किसी प्रकार से भेदभाव हो रहा है। तो ये भेदभाव तो दूर करने की बात स्वयं ही करते हैं, हम तो एकरूपता लाने की बात करते हैं। तो जब हम एकरूपता लाने की बात कर रहे हैं, सबके लिए एक सा कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बाधा क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? और बाकी जगह तो कहते हैं बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हम बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, तो उस बराबरी के दर्जा को लेने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार का भ्रम अफवाह ना फैलाएं और इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका सहयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाई है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अभी उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरीके का धर्म परिवर्तन चल रहा है, चूंकि भेदभाव है और ये चलता रहेगा। उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो महासचिव भी हैं? ऐसा है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कही हैं और उनकी मिसाल भी दी जाती है। लेकिन वर्तमान समय में मुझको लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो चर्चा में किसी न किसी प्रकार से बनी रहे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और मुझको लगता है कि जो धर्म परिवर्तन, ये जिस तरीके से उन्होंने बातों को कहा है वो किसी प्रकार से उचित नहीं है और उनको अपनी बातों को फिर से आत्ममंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में चल गए। जब से वो समाजवादी पार्टी में गए हैं तब से लगता है कि वो पूरी तरीके से उनके मानसिक विचलन हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। वो सुधार लेंगे तो जनता का कल्याण और तेज़ी के साथ करेंगे। उनके बहुत सम्मान इस देश प्रदेश की जनता ने उनको दिया है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि एक रूपता हो, सभी के लिए एक कानून हो, उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। जहां तक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का सवाल है या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का सवाल है, जब से वो समाजवादी पार्टी में आए तब से उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है और आज
परिवार के लिए सीटें खोदी जा रही हैं, जबकि कार्यकर्ताओं दूसरे पदाधिकारियों को मौका नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।